अगर किसी देश का युवा वर्ग ही भटक जाए तो उस देश का विकसित होना तो दूर की बात है, बल्कि वो और देश बर्बाद ही हो जाएगा। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन भी भारत में ही रहता है। भारत को 27% पॉपुलेशन 10 से 25 वर्ष के एज ग्रुप में आते हैं और इनकी एक्सपेक्टेशन, रिलेशनशिप एंड वर्क स्टाइल उनकी पिछली पीढ़ी से पूरी तरह से अलग होता है। खास बात यह है कि ये लोग टेक लवर और फास्ट लर्नर होते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी फिर भी स्ट्रेसफुल और अनहेल्दी रहता है और इस पीढ़ी को जेन जी कहा जाता है। वैसे एज ग्रुप जिनका जन्म 1997 से 2010 के बीच में हुआ, यानी इंटरनेट के दौर के बाद हुआ है, उन्हें जेन जी कहा जाता है। और जेन जी को जेन जेट इसलिए हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते इंडियंस, क्योंकि जेन जी शब्द जो है वो अमेरिकन वर्ड है, वहां पे जेड को जी बुलाया जाता है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि आने वाले समय में भारत का विकास बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और इसमें योगदान सबसे अधिक इन्हीं लोगों का होगा, यानी जेन जी का होगा। आप में से कईयों के दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि जेन जी के जो बाद हैं और उनके पहले हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे। दरअसल देखिए, इस एक क्रोनोलॉजी है। जेन जी के जो बाद है उसे मिलेनियस, उसके बाद जेन एच, उसके बाद बेबी बूमर्स एंड सबसे अंत में साइलेंट आते हैं। और जेन जेड से जो छोटे यानी 2013 के बाद जो जन्म लेंगे उन्हें जेन अल्फा कहा जाता है। जेन जी इतना फास्ट लर्नर और इतना टेक लवर होने के बावजूद भी स्ट्रेसफुल और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल क्यों होता है कि अभी आप अचानक देखते होंगे कि न्यूज में कि कुछ जो यंगस्टर हैं जिनका एज 25 से 20 के 25 के बीच है, वो अचानक हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है। आखिरकार इतनी ज्यादा बड़ी चीजें कैसे हो जाती है इतना यंग एज में। आप सभी इस चीज से अवेयर है कि प्रेजेंट टाइम में रिलेशनशिप कैसे गिव एंड टेक वाली हो गई है। जेन जी के तनावपूर्ण होने में सबसे बड़ा योगदान है उनके अनस्टेबल करियर का, क्योंकि वो जब भी अपने करियर की चॉइस करते हैं तो वो परमानेंट नहीं चॉइस करते हैं। उनके वर्तमान के जो एरा है उसमें इस तरह की चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि कहीं पे जाके 9 to 5 जॉब करें और अपनी ज़िंदगी को गुजार दें। एक महीने में वो सही बात भी है और एक महीने में गलत बात भी है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेसफुल रहते हैं। ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहां लोग फास्ट फूड, पैकेट फूड एंड प्रोसेस्ड फूड को खाना इतना पसंद करने लगे हैं कि वो भूल गए हैं कि हर किसी का एक डेमोग्राफिक हेल्दी लाइफ स्टाइल होता है। अगर उसके बियॉन्ड जाके और दूसरे कंट्री या फिर दूसरे कॉन्टिनेंट वाले लोगों को फॉलो करेंगे तो उनके लाइफ स्टाइल पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जो कि निगेटिव ही होगा। ऑनलाइन गेमिंग कल्चर के कारण लोग अपने घरों में घंटों तक बैठकर गेमिंग करते रहते हैं और फिजिकल गेम यानी आउटडोर बाहर जाके कोई भी गेम खेलना पसंद नहीं करते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा मधुमेह का कैपिटल बन चुका है, लेकिन हम इसके बारे में चर्चा करेंगे किसी अगले वीडियो में। पिछले पीढ़ी में फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप का बॉन्डिंग बहुत होता था। इसका रीजन ये है कि पिछले पीढ़ी के लोग एक ही स्कूल या एक कॉलेज में पढ़ने वाले या फिर पड़ोसी से ही दोस्ती करते थे, लेकिन अभी जो जनरेशन जेड के लोग हैं यानी जेन जी जो है वो अपना दोस्त सोशल मीडिया पर बनाते हैं और अभी पड़ोसी से भी वो लोग व्हाट्सएप पे ही बात करते हैं, जिस वजह से उनका रिलेशनशिप जो फ्रेंडशिप है वो भी गिव एंड टेक वाली हो। जेन जी में बहुत सारे लोग जो है इस तरह की चीजों से बचते हैं, सोशल मीडिया का अवॉइड करते हैं, लेकिन उन्हें फोमो का डर होता है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसके वजह से लोग अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं। जहां एक तरफ आपके एज ग्रुप के लोग सोशल मीडिया पे शो ऑफ करते हैं, लग्जरियस चीज दिखाते हैं, मैं यहाँ गया, मैंने ये खरीदा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी एक्स है, इस तरह की चीजें पोस्ट करते हैं और फिर आप इस तरह की चीजें पोस्ट नहीं करते हैं तो लोग आपको अलग थलग कर देता है। एमटीबी के सर्वे के अनुसार जेन जी जो होता है लव में बिलीव नहीं करते, यानी प्यार में वो भरोसा नहीं करते हैं और हर 2 में से एक जेन जी ने ये एक्सेप्ट किया है कि मैं अपने पार्टनर के अलावा भी दूसरों के साथ डेटिंग कर रहा हूं या फ्लर्ट कर रहा हूं, देसी भाषा में समझे तो लाइन मार रहा हूं। इस बात से यह भी कहीं न कहीं पता चलता है कि जेन जी के पीढ़ी में वफादारी वन वुमेन मैन और वन मैन वुमेन जैसी कल्चर का खत्म हो चुका है और पिछले पीढ़ी के तुलना में ये गुण धीरे धीरे घट रहे हैं और लोग रिलेशन को गिव एंड टेक ले रहे हैं और इस वजह से स्ट्रेसफुल होना लाजमी है। कई सारे सर्वे से यह भी पता चला है कि केवल 13% जेन जी जो है कमिटेड रिलेशनशिप में है और मैरिज में बिलीव नहीं करने वाले लोगों का प्रतिशत 2016 में जहां 8% था वो बढ़ के 2021 में 25% हो गया, यानी ये लोग एक स्टेबल रिलेशनशिप में भरोसा नहीं करते। अब ऐसा नहीं है कि जेन जी में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं या फिर अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे जेन जी जो है काफी बड़े बड़े बिजनेस किए हैं, काफी बड़े बड़े चीजों को हासिल किए हैं। ऐसे आप सुनने होंगे जैन ब्रदर्स के बारे में जो जेप्टो के मालिक है। और जेन जी में एक खास गुण ये भी मैंने शुरू में बताया था कि ये फास्ट लर्नर और टेक लवर होते हैं। अभी जितने भी एआई आ रहे हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स के बारे में आ रहे हैं, इनके बारे में ये बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी एडेप्टिव हो जाते हैं और बहुत आसानी से सीख जाते हैं। आप इमेजिन करिए कि आपके पेरेंट जो इस तरह की चीजों को नहीं जानते हैं, अगर उनको एआई के बारे, चैट जीपीटी के बारे में बताया जाए तो क्या वो समझ पाएंगे? तो एक बात का तो फायदा है कि जेन जी इस तरह की चीजों को अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर इनमें जो कमियां हैं अगर उसे ये इंप्रूव कर ले तो जेन जी जो है आने वाले समय के लिए भारत में सबसे बड़ा
विकास में योगदान देने वाले बन जाएंगे और भारत विकासशील से विकसित हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, लोगों से शेयर करिएगा और उन लोगों से जरूर शेयर करिएगा जो इस तरह की प्रवृत्ति में रहते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को काफी ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।